वर्ली और माहिम विधानसभा के बारे में बात करने के लिए मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। देवरा, मुरली देवरा, मिलिंद देवरा, एक तरफ बाला साहब ठाकरे और उनकी तीसरी पीढ़ी आदित्य और अमित ठाकरे, और एक तरफ देवेंद्र, जो कि एक जमाने में बीजेपी तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन आज वो एक सिग्निफिकेंट रोल ये दोनों के बीच में खेल रही है। मुझे याद आता है 70s, लास्ट सेंचुरी में 70s में एक ऐसा टाइम आया था जबकि शिवसेना बीएमसी में रूलिंग थी और मुरली देवरा, मिलिंद देवरा के पिताजी, वो एक नगर सेवक थे बीएमसी के। तो अपोजिशन के नगर सेवक को रूलिंग पार्टी ने मेयर बनाया था। एक डील था कांग्रेस और शिवसेना के बीच में, जिसकी बदौलत इधर मेयर देवरा बने तो उधर शिवसेना के 3 कॉरपोरेटर, जिनमें एक मनोहर जोशी भी थे जो आगे मुख्यमंत्री बने, वो भी विधान परिषद में चले गए। लेकिन वो जमाना 70s में कांग्रेस और शिवसेना का अलायंस, और आज हम 2024 में देखेंगे तो वही मुरली देवरा के बेटे मिलिंद देवरा आदित्य यानी बाला साहब ठाकरे की तीसरे जनरेशन के खिलाफ वर्ली में खड़े हैं। मैं हर बार बोलता हूं कि पॉलिटिकल रेफरेंसेस ऑलवेज चेंज। ये यहां हो रहा है इसी प्रकार से। वो एक जमाना था जबकि मुरली देवरा बाला साहब के भरोसे पे मेयर बने थे, और आज उन्हीं के बेटे बाला साहब के ग्रैंडसन के खिलाफ खड़े हैं। एक ऐसा हरदम अभी इसको एक थोड़ा सा वर्ली की कॉन्टेस्ट को ऐसा एक स्वरूप देने की कोशिश की जा सकती है, एंटी मराठी वर्सेस एंटी मराठी। देवरा हरदम अपने आप को एक महाराष्ट्र का जमाई करके बोलते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी महाराष्ट्रियन थी। यही मिलिंद देवरा कह सकते हैं कि हमारी माँ तो महाराष्ट्रियन है। अब वर्ली में क्या होता है, जहां के आदित्य ठाकरे खुद अभी एमएलए है, वो तो अभी टाइम बताएगा। लेकिन वर्ली के साथ साथ माहिम के ऊपर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है। जिस प्रकार से सदा सरवणकर ने, जिसको बोलते हैं एडामेंट, लेकिन मैं उसको ज्यादा महत्व नहीं दे रहा हूं, वो उन्होंने कुछ भी बोला होगा, मेरा ये मानना है, मैं कुछ 2 मुद्दों के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करता हूं। पहला मुद्दा यह है कि पहली बात तो यह है कि बीजेपी वांट्स टू कीप वन ठाकरे विद देम। सीधी बात, बीजेपी चाहते हैं कि उनके साथ एक ठाकरे रहे, और वो ऑफ कोर्स वो तो अभी राज ठाकरे रहेंगे। दूसरी बात कि राज ठाकरे ने बीजेपी को बिन शर्त, उनके ही वर्ड थे, बिन शर्त सपोर्ट किया था लोकसभा में। अब वो बिन शर्त का बिन शर्ट, ऐसा उद्धव ठाकरे ने रिडिक्यूल भी किया था, वो बात अलग है। लेकिन इस सपोर्ट के बदले में डेफिनेटली मुझे लगता है कि राज ठाकरे के बेटे का मार्ग बिल्कुल क्लियर किया जाएगा, जिसमें देवेंद्र फडणवीस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ओर से भी फोन आ जाएगा, लेकिन माहिम के लिए वो कोशिश करेंगे कि अमित ठाकरे विधानसभा में जाए। वर्ली में क्या होगा ये तो हम देखेंगे। माहिम के बारे में एग्जैक्ट पोजीशन क्या होती है ये कल डिसाइड होगा 3 बजे तक। एक तरह से देवेंद्र, देवरा और ठाकरे, ये तीनों में क्या हो रहा है, यानी महाराष्ट्र में 288 जगह पे भले ही इलेक्शन हो रहा है, लेकिन वर्ली, माहिम, बारामती, जहां चाचा के खिलाफ भतीजा और ऊपर बैठा हुआ एक और चाचा, ऐसी एक सिचुएशन है। तो मेरे हिसाब से ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी 960 सब्सक्रिप्शन लिस्ट हो गई है, आप और इसको आगे बढ़ाइए, और मेरे व्यूअर्स 60,000 तक चले गए, उनको भी आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।